दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भगवान भोले बाबा के निवास स्थान की। भरमौर में स्थित कैलाश पर्वत पर बसने वाले भोलेनाथ को मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। मणिमहेश के नाम पर ही यहाँ स्थित कैलाश पर्वत को मणिमहेश कैलाश या मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भरमौर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती मणिमहेश कैलाश पर रहते हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत की चोटी की ऊंचाई 18,564 फीट है। मणिमहेश कैलाश पर एक शिवलिंग के रूप में एक चट्टान के गठन को भगवान शिव की अभिव्यक्ति माना जाता है। मणिमहेश कैलाश पर्वत को अजेय माना जाता है। कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु अब तक इस चोटी पर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया की बहुत सी अधिक ऊंची चोटियों पर कई लोगों ने विजय प्राप्त की है, मणिमहेश कैलाश पर्वत का रहस्य कोई नहीं जान पाया है। जिसने भी इसे जानने की कोशिश की वह सकुशल नहीं लौट पाया। पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो फतह कर लेते हैं, लेकिन जब बात मणिमहेश कैलाश पर्वत की आती है तो सब घुटने टेक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। कईयों ने शिव के निवास तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह कभी लौट नहीं पाए। कुछ दूरी पर ही वे पत्थर बन गए। इस संबंध में कई चर्चित रोचक किस्से हैं। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की वह या तो पत्थर में तब्दील हो गया या फिर भूस्खलन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जिन्होंने चढ़ने का असफल प्रयास किया उन्होंने नतमस्तक होकर फिर कभी इसे फतह करने के बारे में नहीं सोचा। यह पवित्र पर्वत हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में उपमंडल भरमौर के तहत आता है, जो मणिमहेश कैलाश पर्वत के नाम से विश्व विख्यात है। मणिमहेश पर्वत आज भी सबके लिए रहस्य बना हुआ है। इस पर चढ़ने से अदृश्य ताकतें इंसान को रोक देती हैं। जब भी किसी इंसान या अन्य जीव ने चढ़ने की कोशिश की तो मौसम अचानक खराब हो गया। ऐसे में चढ़ाई इतनी कठिन हो गई कि चढ़ने वालों को लौटना पड़ा। कई बार भूस्खलन ने चढ़ाई करने वालों को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। मणिमहेश सदा से ही श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। मणिमहेश पर्वत को फतह न करने के बारे में कई रोचक कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कई सौ वर्ष पूर्व एक गडरिये ने भेड़ों के साथ मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी कर पाता, पत्थर में तब्दील हो गया। मुख्य शिखर के नीचे छोटी चोटियों की श्रृंखला बदकिस्मत चरवाहे और उसके झुंड के अवशेष हैं। इसी तरह एक और किस्से के अनुसार यहाँ एक सांप ने भी इस चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह भी असफल रहा और पत्थर बन गया। इटली के दल ने 1965 में चढ़ाई की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान अचानक मौसम खराब हो गया, जिस कारण चढ़ाई काफी कठिन हो गई तथा यह दल कामयाब नहीं हो पाया। 1968 में भारत व जापानी महिलाओं के एक संयुक्त दल ने मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने करने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई। मुश्किल से कुछ लोग जान बचा पाए। कहा तो यह भी जाता है कि इसके ऊपर से आज दिन तक कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाया है। यह भी माना जाता है कि भक्त कैलाश शिखर के दर्शन तभी कर सकते हैं जब भगवान प्रसन्न हो। खराब मौसम भगवान की अप्रसन्नता का संकेत है। मणिमहेश पर्वत पर रात्रि के चौथे पहर यानी ब्रह्मा मुहूर्त में एक मणि चमकती है। इसकी चमक इतनी अधिक होती है, उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। रहस्य की बात यह है कि जिस समय मणि चमकती है उससे काफी समय के बाद सूर्योदय होता है। श्रद्धालु चमकती मणि को देखने के लिए रात भर जागते हैं। यही कारण है कि इस पवित्र पर्वत को मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को धनछौ नामक स्थान से होते हुए पवित्र मणिमहेश दल झील तक का सफर करना पड़ता है।
धनछौ के पीछे भगवान शिव की एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहानी इस तरह से है कि एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने को लेकर कड़ी तपस्या की। भोलेनाथ भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि वह जिसके सिर के ऊपर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने भी भस्मासुर को यह वरदान दे दिया, लेकिन इस दौरान भस्मासुर के मन में खोट आ गया तथा वह भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान वहां से धनछौ में आकर आश्रय लिया, जहां पर वह भोलेनाथ को खोज नहीं पाया। इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया। मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव घराट के रहस्य से भी श्रद्धालु काफी हैरान होते हैं। धनछौ व गौरीकुंड के मध्य एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचने पर घराट के घूमने की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इस दौरान ऐसा लगता है कि मानो उक्त स्थान पर पहाड़ में कोई घराट घूम रहा हो। इस स्थान को शिव घराट के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु यात्रा के दौरान शिव घराट की आवाज सुनने के लिए उक्त स्थान पर पहुंचते हैं। मणिमहेश पहुंचने के लिए यूं तो कई रास्ते हैं, लेकिन सड़क से होते हुए सफर करने पर श्रद्धालुओं को सबसे पहले जिला मुख्यालय चंबा पहुंचना पड़ता है। चंबा आने के लिए सबसे पहले आपको पठानकोट आना पड़ता है। भारत के किसी भी कोने से आप रेल से सीधा पठानकोट आ सकते हैं और पठानकोट से चंबा की दूरी 120 किलोमीटर है और यहां से आगे भरमौर तक 64 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। पठानकोट से मणिमहेश की दूरी होती है 200 किलोमीटर से अधिक है। हड़सर से मणिमहेश के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। हड़सर से मणिमहेश डल झील की दूरी 13 किलोमीटर है। पठानकोट मणिमहेश कैलाश यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। मणिमहेश पहुंचने के लिए आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पूर्व से लेकर कुछ दिन बाद तक श्रद्धालु यात्रा करते हैं। अनुष्ठान और भव्य मणिमहेश यात्रा तब शुरू होती है जब साधु और पंडित पवित्र छड़ी के जुलूस के माध्यम से इस आयोजन की घोषणा करते हैं। इस प्रथा के अनुसार तीर्थयात्री और साधु अपनी छड़ी पर सवार होकर नंगे पैर यात्रा शुरू करते हैं। इस जुलूस के बाद भगवान शिव की स्तुति में भजनों का पाठ और गायन होता है। बीच बीच में रुकने और आराम करने के साथ यात्रा जारी रहती है। तीर्थयात्री झील पर पहुंचने के बाद वे रात भर कई समारोह और अनुष्ठान करते हैं। अगले दिन वे मणिमहेश झील के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। पुरुषों के लिए शिव करोत्री और महिलाओं के लिए गौरी कुंड। मणिमहेश यात्रा कुल 15 से 20 दिनों तक चलती है और जन्माष्टमी के दिन से शुरू होती है, जिसे छोटा स्नान भी कहा जाता है। यह राधा अष्टमी के दिन समाप्त होती है, जिसे बड़ा स्नान भी कहा जाता है। मणिमहेश की यात्रा भरमौर गांव से शुरू होती है, जब तीर्थयात्री भरमाणी मंदिर के पवित्र तालाब में डुबकी लगाते हैं, जिसे भरमाणी मंदिर कुंड कहा जाता है। मणिमहेश झील की यात्रा हड़सर से शुरू होती है। झील के रास्ते में आपको कई विश्राम स्थल, भोजनालय, शिविर और टेंट मिलेंगे, जहां आप अपनी यात्रा को रोककर आराम कर सकते हैं। आपको कई भंडारे या लंगर भी मिलेंगे जो आपको मुफ्त भोजन प्रदान करेंगे। अगर आपने वहां रात को रुककर विश्राम करना है तो आप वह भी फ्री में कर सकते हो। मणिमहेश पर्वत की परिक्रमा का मार्ग कुक्ति गांव से होकर जाता है, पर यह परिक्रमा जाने वाला मार्ग अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसे केवल पेशेवर ट्रेकर्स द्वारा ही अपनाने की सलाह दी जाती है। यह मणिमहेश शिखर के चारों ओर एक पूर्ण गोलाकार यात्रा है और कुल 38 से 40 किमी की दूरी तय करती है। यह मार्ग आपको भरपूर प्रकृति का भरपूर आनंद लेने देता है। आप हरी भरी घाटियों, कुक्ति के विचित्र गांव, कलकल करती जलधाराओं, चट्टानी इलाकों और शक्तिशाली ग्लेशियरों की प्रशंसा कर सकते हैं। मणिमहेश झील को हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव यहाँ तपस्या कर रहे थे तो उनकी जटाओं से पानी की एक धारा निकली और झील का आकार ले लिया। तश्तरी के आकार की इस झील के दो अलग अलग हिस्से हैं। बड़े हिस्से को शिव करोत्री कहा जाता है और इसका पानी बर्फ जैसा ठंडा है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव यहाँ स्नान करते थे। दूसरा छोटा हिस्सा थोड़ी दूरी पर स्थित है और इसमें तुलनात्मक रूप से कम ठंडा और गुनगुना पानी है, जिसे गौरी कुंड कहा जाता है। महिलाओं को गौरी कुंड में डुबकी लगानी चाहिए। झील के किनारे पर भगवान शिव की एक बड़ी संगमरमर की मूर्ति भी स्थित है, जिसे चौमुखा कहा जाता है, जिसकी तीर्थयात्री पूजा करते हैं। यहाँ एक छोटा मंदिर भी है, जिसकी अध्यक्षता लक्ष्मी देवी करती हैं। मणिमहेश झील का प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है। आसपास के खूबसूरत पहाड़, झील का साफ प्रतिबिंब और गरजते बादल आपको धरती पर स्वर्ग का आभास कराते हैं। झील का पानी इतना ठंडा है कि केवल मजबूत दिल वाले ही पानी में डुबकी लगा सकते हैं। मणिमहेश एक ट्रेकर का स्वर्ग माना जाता है। मणिमहेश झील के रास्ते पर चलना एक अद्भुत अनुभव है। अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कोई भी थकाऊ यात्रा के दर्द को भूल जाएगा और मोहक माहौल में सराबोर हो जाएगा। यह अद्भुत मार्ग न केवल तीर्थयात्रियों बल्कि पर्यटकों को भी रोमांचित करता है। हालांकि 4080 मीटर की ऊंचाई में इस यात्रा को सहने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। पूरी यात्रा आत्मा को झकझोर देने वाली है। इसे आमतौर पर ट्रेकर का स्वर्ग कहा जाता है। भरमौर के प्रसिद्ध पंडित ईश्वर दत्त शर्मा का कहना है कि मणिमहेश कैलाश पर्वत आज दिन तक अजेय है। इस पर चढ़ने के तमाम प्रयास असफल हुए हैं। मणिमहेश कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। ऐसे में यहाँ पर बिना उनकी अनुमति के किसी भी जीव का पहुंचना नामुमकिन है। भेड़पालक हर वर्ष बड़े बड़े जोत व पर्वतों को पार कर जाते हैं, लेकिन मणिमहेश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। भगवान भोलेनाथ में श्रद्धालुओं की आस्था व यहाँ के रहस्य ही उन्हें मणिमहेश खींच कर ले आते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम नई नई जानकारी आप तक साझा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। जय भोले बाबा, जय मणिमहेश।